पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल, तो पाषाण काल वो समय था जब पत्थरों का इस्तेमाल औजार की तरीके से लोग किया करते थे, औजार की तरीके से। समझ में आया बबलू? सर आप सर बिल्कुल सर एकदम सही बता रहे हैं सर। कल सर हमने न्यूज चैनल में भी देखा था सर कि पत्थरों का इस्तेमाल पाषाण काल में किया जा रहा था। न्यूज चैनल में पाषाण काल के बारे में क्या बात कर रहे हैं सर हमने देखा सर कि किस तरीके से पत्थरों का सर भर के कश्मीर के अंदर सर अपनी आर्मी और अपनी पुलिस वालों को ही मार रहे थे सर औजार की तरीके से। बेटा बबलू, कश्मीर का इतिहास बहुत छुपाया और बहुत दबाया गया है बेटा। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हरे कृष्णा। दोस्तों, कश्मीर फाइल की सफलता देखकर हमें लगता है कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग कश्मीर फाइल को देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर आपने भी कश्मीर फाइल देखा हो तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है जहां पर अनुपम खेर दर्शन कुमार को बोलते हैं, जहां शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा। जहां शंकराचार्य ने तप किया वो कश्मीर हमारा। जहां पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? दोस्तों ये तो रही मूवी की बात, पर एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू हमें कितना पता है कश्मीर के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके ट्रेडिशन, इसके कल्चर के बारे में? क्या आपको यह पता है कि कश्मीर का उल्लेख पुराणों के अंदर हुआ है? जी हाँ दोस्तों, एक नीलमता पुराण है जिसके अंदर कश्मीर का डिस्क्रिप्शन हुआ है। नीलमत पुराण के अंदर राजा जन्मेजय और वैशंपायन के बीच में कन्वर्सेशन हुआ है। राजा जन्मेजय जो कि परीक्षित महाराज के पुत्र थे, मतलब कि अर्जुन के ग्रेट ग्रैंडसन, और वैशंपायन जो कि व्यास देव के इंपॉर्टेंट शिष्य थे। तो इस नीलमत पुराण में डिस्क्रिप्शन आता है कि भगवान श्री कृष्ण जब गांधार प्रदेश की तरफ जा रहे थे तो वो कश्मीर जाते हैं। तो कश्मीर जाते हैं, वहां पर यशोमती नाम की एक स्त्री रहती है, उनको वो कश्मीर की रानी घोषित करते हैं। एंड जो यशोमती जो थी वो हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन क्वीन जो है वो कश्मीर से थी। क्या आपको इसके बारे में पता था? क्या आपको यह पता था कि कश्मीर को शारदा प्रदेश के नाम से बोला जाता था? शारदा प्रदेश मतलब कि हब ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्योंकि यहां पर शारदा पीठ था। और ये शारदा पीठ इतना फेमस था दोस्तों कि काशी में जो लोग पढ़ाई करते थे, काशी से पढ़ाई करने के बाद लोग हायर स्टडीज के लिए शारदा पीठ में आया करते थे। आप जरा सोच के देखिए। इसीलिए जो शारदा माता का जो प्रणाम मंत्र है, शारदा मतलब कि जो सरस्वती माता, उनके प्रणाम मंत्र में आता है नमस्ते मां शारदा काश्मीरपुर वासिनी। शारदा प्रदेश के नाम से, शारदा पीठ के नाम से कश्मीर का हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है जिसे हम पांचवां वेद भी कहते हैं, वो भी कश्मीर में लिखा गया। अभिनव गुप्त जो कि दुनिया के टॉप मोस्ट स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स में से आते हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, अभिनव भारती, अभिनव गुप्त, तंत्रलोक, ये तंत्रलोक वो किताब है दोस्तों जिसके अंदर इंटायर कश्मीर सेविज्म के बारे में, कश्मीर की फिलॉसफी, इसके ट्रेडिशन का हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। अभिनव गुप्त कितने फेमस हैं आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के 80 यूनिवर्सिटीज के अंदर अभिनव गुप्त की किताबें पढ़ाई जाती हैं और ये अभिनव गुप्त कश्मीर से थे। क्या आपको पता है कि भट्ट लोलट, आचार्य रुयक, अवंती वर्मन, केशवर्धन, ये जो संस्कृत फिलोसोफर्स, स्कॉलर्स, आचार्य हैं जिनके बिना ये संस्कृत लिटरेचर इनकम्प्लीट है, ये सारे स्कॉलर्स जो हैं वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं। क्या आपको राजा ललितादित्य के बारे में पता है, जिनका साम्राज्य जो है कैस्पियन सागर से लेकर कावेरी बेसिन से लेकर आसाम तक फैला हुआ था, उनकी राजधानी कश्मीर में थी? क्या आपको पता है कि हियान त्सांग जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर था, हिस्टोरियन था, फिलोसोफर था, जो कि भारत में नॉलेज लेने के लिए आता है, वो कश्मीर आता है। उसकी किताब है द लाइफ ऑफ हियान त्सांग, उसकी किताब के पेज नंबर 75 में कश्मीर का डिस्क्रिप्शन मिलता है। दोस्तों ये बातें सुनने के बाद हमें सोचने की आवश्यकता है कि हमें ये तो पता है कि ताजमहल किसने बनाया, शाहजहां, मुमताज बेगम, फलाना ढिमकाना, हमें सब पता है, बट हमें कश्मीर के डाइवर्सिटी, इसकी कल्चर, इसकी हिस्ट्री के बारे में हमें क्यों नहीं पता है? तो थैंक्स टू अवर एजुकेशन सिस्टम एंड बायस मीडिया, जिसका एक ही काम है कि किस प्रकार से हमें अपने सनातन वैदिक रूट से हमें अलग किया जा सके और इसे डिस्टॉर्ट और इरेज किया जा सके। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कश्मीर और इसके वीरान हो चुके इन प्राचीन मंदिरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कश्मीर सनातन संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है जिसे सेकुलर डेमोक्रेटिक भारत के अंदर भुला दिया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ कश्मीर को लेकर। अगर हम इतिहास की बात करें तो एक किताब लिखी गई है
राजा तरंगिनी, जो कि कलहन के द्वारा लिखी गई। इस किताब के अंदर कश्मीर के अंदर जितने राजा उनका डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसी किताब में हमें कश्मीर के ओरिजिन का भी डिस्क्रिप्शन मिलता है। हमें नॉलेज मिलता है कि कश्यप मुनि जो है वो भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे एक ड्राई लैंड प्रोवाइड कराएं, और भगवान शिव ने एक सतीसर लेक से एक लैंड निकालकर कश्यप मुनि को प्रोवाइड कराया। सतीसर मतलब कि लेक ऑफ मदर सती। सती जो है वो शिव जी की पत्नी का नाम है। तो कश्यप मुनि के नाम पर इस लैंड का नाम जो है कश्मीर रखा गया। क्रिस्टोफर स्नीडन, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ऑथर हैं, रिसर्चर हैं, उन्होंने भी इस राज तरंगिनी के जो डिस्क्रिप्शन के ऊपर इसको कंफर्म किया है, इसके ऊपर विश्वास किया है। इसी तरीके से अगर हम शास्त्रों की बात करें तो नीलमत पुराण के अंदर जो कश्यप मुनि और शिव जी के बीच में जो डिस्क्रिप्शन हुआ है, जो कि राज तरंगिनी में भी लिखा गया है, यही सेम चीज हमें नीलमत पुराण के अंदर भी मिलती है। अगर हम जियोलॉजी के हिसाब से बात करें तो कई ऐसे जियोलॉजिस्ट का मानना था कि कश्मीर वैली जो है वो टिथियान ओशन के अंदर सबमर्ज थी, और उस ओशन के अंदर एक कई सेडिमेंट्री रॉक्स थे जो कि बड़े बड़े फॉर्म के अंदर थे। बाद में कश्मीर के अंदर एक बहुत भयंकर अर्थक्वेक आता है और वराहमुला के पास जो माउंटेन वॉल थी उसमें ब्रेक वो टूट जाती है, जिसके वजह से लेक का सारा पानी जो निकल जाता है और बाद में वो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है एक वैली के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो वराहमुला जो जगह है वो कालांतर में वारामुल्ला के नाम से आज हम देखते हैं कश्मीर के अंदर आज भी स्थित है। तो अगर हम थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तीनों बातें हमें प्रूव करती हैं कि कश्मीर का जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम हिंदुइज्म एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। नाउ अगर हमें कश्मीर के वैदिक रूट्स के बारे में अगर और इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम कश्मीर के एंशिएंट टेंपल की बात करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेंपल है वो है शारिका देवी का मंदिर। दोस्तों जो कश्मीर है इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर शैविज्म एंड शक्तिज्म। तो शक्ति की जो उपासना करने वाले लोग, तो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था शारिका देवी का मंदिर, जो कि श्रीनगर के हरी पर्वत के ऊपर स्थित था। शारिका देवी यहाँ पर जो है उनके 18 भुजाओं के रूप में उनकी विशाल मूर्ति, जहां पर उनकी कई सालों से उनकी सेवा होती आ रही, कई लोग उनका दर्शन करने आते हैं। शारिका देवी शक्तिपीठ के पास वहां पर 8 जो है वहां पर भैरव टेम्पल्स हैं, जो कि 8 दिशाओं में सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसी मान्यता है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट भैरव टेम्पल है वो उसका नाम है नंदीकेश्वर भैरव टेम्पल, जो कि सुंबल के पास करीब स्थित है। और यहाँ पर जब कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार से पहले यहाँ पर साल भर में 2 बार बहुत बड़ा मेला लगता था, जिसमें सारे कश्मीरी हिंदू आते थे। यहाँ पर कीर्तन होता था, फेस्टिविटी का माहौल होता था, बहुत ही रिच और डाइवर्स कल्चर था। अभी हम देखते हैं कि जेनोसाइड होने के बाद से आज ये मंदिर वीरान पड़ा हुआ है और इसकी स्थिति काफी दयनीय अवस्था में है। सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर बताइए ये स्थिति है कि कोई व्यक्ति जिस मंदिर में पला बड़ा है उस मंदिर को वापस नहीं जा सकता है। ये आज के इस कश्मीर मंदिरों की अवस्था है। उसके बाद दोस्तों हम खीर भवानी मंदिर की बात करें। दोस्तों जो खीर भवानी जी का जो मंदिर है वो कश्मीर के टुलमिला विलेज यानी कि गंदेरबाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्थित है। ये जो मंदिर है अपने एक मिस्टिक स्प्रिंग लेक के लिए काफी फेमस है, और ये जो स्प्रिंग लेक है वो एक हेप्टागोनल शेप के अंदर है। और ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई अगर अशुभ समय आने वाला होता है तो इस लेक का पानी अपने आप ट्रांसफॉर्म होकर डार्क कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हर साल करीब मई और जून के महीने पर यहाँ पर एक विशाल मेला लगता था, जहाँ पर लाखों कश्मीरी हिंदू आते थे, उनकी उपासना करते थे, पूजा अर्चना करते थे। बट कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड के बाद आज ये मंदिर वीरान है, जर्जर अवस्था में है और ये खत्म होने की अवस्था पर बिल्कुल आ खड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं शंकराचार्य मंदिर के बारे में। दोस्तों कश्मीर जो है वो शैविज्म का एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। आप जरा कल्पना करके देखिए कि आदि गुरु शंकराचार्य को केरल से ट्रैवल करके कश्मीर आना पड़ता है ताकि वो यहाँ पर वेदांता की नॉलेज को और अच्छे से समझ सके। तंत्र लोक जो किताब मैंने आपको बताई थी अभिनव गुप्त के द्वारा, इसके अंदर कश्मीर शैविज्म का बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है और ये वर्ल्ड की सबसे जानी मानी किताब है शैविज्म को समझने के लिए। दोस्तों ये जो शंकराचार्य जी का जो मंदिर है वो करीब 200 बीसी के समय पे एक राजा शंडिमन थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में कश्मीरी हिंदुओं ने शंकराचार्य जी को सम्मान देने के लिए इस मंदिर का नाम शंकराचार्य टेम्पल रखा था और इस शंकराचार्य हिल के ऊपर करीब जमीन से 1000 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। आज वो दुख के साथ बताना पड़ता है दोस्तों कि वो जो शंकराचार्य हिल था उसका नाम बदलकर आज की डेट में रख दिया गया तख्त-ए-सुलेमानी। खैर बात नहीं कर सकते, सेकुलर कंट्री है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मार्तंड सन टेम्पल ऑफ कश्मीर। दोस्तों अगर हम बात करें तो
4 इंपॉर्टेंट जगहों पर सन टेम्पल था। एक मुल्तान के अंदर, एक कोणार्क के अंदर, एक गुजरात के अंदर और चौथा कश्मीर के अंदर। आज हम देखें तो सिर्फ कोणार्क जो उड़ीसा में है वहीं का सूर्य मंदिर आज की डेट में है, बाकी सारी जगह के सूर्य मंदिरों को आज की डेट में ध्वंस कर दिया गया है। 8वीं शताब्दी के अंदर राजा ललितादित्य ने, जो कि काराकोटा डायनेस्टी के थे, उन्होंने इस विशाल सूर्य मंदिर की स्थापना कराई थी। कि ये मंदिर कितना विशाल था इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये मंदिर करीब 220 फीट लंबा था, 142 फीट चौड़ा था। इसके अंदर 84 इंपॉर्टेंट कॉलम्स थे और इस मंदिर के चारों तरफ 84 इंपॉर्टेंट श्राइन्स थी। पर कालांतर में हम देखते हैं कि 15वीं शताब्दी के समय पर एक सिकंदर बुत किशन नाम का एक आक्रमणकारी, जिसने मार्तंड टेम्पल को विध्वंस कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बुत किशन का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द आइडोल, ये उसे उपाधि दी गई थी। तो मार्तंड शिव मंदिर भी इस बात की गवाही देता है कि कश्मीर का जो ओरिजिन है दैट इज वैदिक ओरिजिन, दैट इज इंडिक ओरिजिन। हैदर मूवी अभी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ साल पहले एक हैदर मूवी आई थी। उस हैदर मूवी में जो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जो गाना है वो इसी मार्तंड सूर्य मंदिर में शूट किया गया है और इस गाने के अंदर सूर्य मंदिर को जो है शैतान की गुफा बोलकर इसे बताया गया है। ये बॉलीवुड वाले मार्तंड मंदिर को शैतान की गुफा बताते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अमरनाथ टेम्पल की बात करते हैं। दोस्तों जो अमरनाथ टेम्पल है, पूरी दुनिया जानती है कि अमरनाथ टेम्पल जो है वो बाबा भोलेनाथ का एक इंपॉर्टेंट तीर्थ प्लेस है, जहां देश विदेश से लोग यात्रा करने आते हैं। अमरनाथ मंदिर की सबसे खास बात है कि वहां पर बर्फ की जो शिवलिंग मिलती है वो करीब 20 फीट ऊंची होती है। और अगर हम शास्त्रों के हिसाब से देखें तो इस शिवलिंग का जो साइज है वो मून के पोजीशन के हिसाब से ऊपर और नीचे होता रहता है। दोस्तों अपने रिसर्च के दौरान मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये पता चला कि जैसे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है हज सब्सिडी देती है, जो कि अच्छी बात है, देना चाहिए, पर अमरनाथ यात्रा आजाद भारत में एक ऐसी यात्रा है जिसके ऊपर भारत सरकार टैक्स लेती है, यात्रियों से टैक्स लेती है। गाड़ी, अगर आपको गाड़ी लेके जाना है उसके लिए टैक्स लेना है, लंगर लगा के सेवा करनी है यात्रियों को उसके लिए टैक्स देना पड़ता है। ये मुगल काल में जो जजिया टैक्स लिया जाता था उसी तरीके से अमरनाथ यात्रा में टैक्स लिया जाता था JNK गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर इंडिपेंडेंस। कश्मीर के अगर रिच डाइवर्सिटी और कल्चर को हमें समझना है दोस्तों तो हमें फेस्टिवल को समझना बहुत आवश्यक है। और कश्मीर का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था शिवरात्रि। तो शिवरात्रि को हेरात फेस्टिवल ग्रुप में वहां पर मनाते हैं। ये 1-2 दिनों की बात नहीं, करीब 3 हफ्तों का कार्यक्रम होता था जिसमें पूरे कश्मीर के लोग एक साथ इकट्ठा होते थे, पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा होती थी, घरों को सजाया जाता था, नए कपड़े खरीदे जाते थे, घरों के अंदर कलश बैठाए जाते थे और वहां पर शिव जी की उपासना की जाती थी, उनका अभिषेक किया जाता था, उनके लिए प्रसाद वितरण किया जाता था। पर समय के साथ हम देखते हैं कि एक जब्बार खान नाम का एक अफगान गवर्नर था जिसने कि फरवरी मार्च के फाल्गुन मंथ में होने वाले इस हेरात फेस्टिवल के ऊपर बैन लगा दिया था। इस फेस्टिवल पे बैन ही नहीं दोस्तों, और भी कई तरीके से कश्मीर के वैदिक ओरिजिन को डिस्टॉर्ट और इससे बदलने का पूरा प्रयास किया गया। कई नदियों के नाम बदल दिए गए। फॉर एग्जाम्पल चंद्रभागा नदी का नाम बदलकर उसे चेनाब नदी कर दिया गया। अगर हम जम्मू कश्मीर के आधिकारिक सूत्रों की माने तो करीब 208 मंदिरों को डैमेज कर दिया गया कश्मीर के अंदर। इन सारी बातों को अगर हम एक कलेक्टिव अप्रोच में देखें तो हमें समझ में आता है दोस्तों कि कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सनातन धर्मा, जो कि अपने आर्ट, लिटरेचर, फेस्टिवल, डाइवर्सिटी, नॉलेज, इन सारी चीजों के लिए फेमस था। पर आज के डेट में हम देखते हैं कि ऐसे कई स्कॉलर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कि दिन रात ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कश्मीर को भारत से सेपरेट किया जा सके। उन सभी लोग को ये वीडियो शेयर करिए जिनको कश्मीर और उसके वैदिक रूट के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भारत में कोई और कश्मीर ना बने, कोई और कश्मीर फाइल बनाने की आवश्यकता ना पड़े, तो हमें अपने सनातन धर्म को बहुत सीरियसली समझने की और उसको प्रैक्टिस करने की और उसको प्रीच करने की आवश्यकता है। इसी कड़ी में शिक्षार्थकम एक ऑनलाइन वैदिक यूथ कॉन्फ्रेंस लेके आ रहा है जिसका पर्पस है कि वैदिक स्पिरिचुअलिटी को अलग अलग पर्सपेक्टिव से लोगों को बताना, स्पेशली यूथ को बताना, ताकि हमारे माइंड से जो वैदिक स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो डाउट्स हैं, मिसकंसेप्शन, जिसकी वजह से हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो सारी चीजें दूर हो सके। तो अगर आप इस ऑनलाइन वैदिक यूथ कॉन्फ्रेंस में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इस फेस्टिवल, जिसका नाम ताक्षर्य है, इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जो कि 8 से 15 अप्रैल तक होने वाला है। ये सारा फेस्टिवल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भारी मात्रा में आप
अपना रजिस्ट्रेशन करिए, दूसरे लोगों को भी रजिस्ट्रेशन कराइए, ताकि हम सभी लोग अपने धर्म को अच्छे तरीके से समझ सकें और इसका पालन कर सकें। ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया दोस्तों, एक किताब है, इस किताब का नाम है कश्मीर एंड इट्स वैदिक रूट, जो कि पेन ऑफ धर्मा के द्वारा लॉन्च किया गया था। आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। इस किताब का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।